डाउट्स के कई रीजंस होते हैं। एक तो इंसान के अंदर अगर खौफ हो, माजी में आपने ज़िंदगी में कभी कोई काम करने की कोशिश की हो या कोई भी चीज़ में फेलियर हुआ हो, तो वो फेलियर हमेशा आपको रोकेगा डाउट की शक्ल में, कि आपको डाउट होगा। अच्छा, कई दफ़ा डाउट जो है वो इसलिए भी होता है कि आपके पास वसाइल पूरे नहीं होते, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप काम नहीं कर सकते। मैं जो रिस्क की लेने की बात कर रहा हूँ उसका तरीका ये है डाउट को भी ख़त्म करने का, कि आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच करने की कोशिश करें। जहाँ डाउट हो वो काम करके देखें, और अगर आप विन करते हैं तो वो डाउट नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा, वरना डाउट आपको सारी ज़िंदगी रोकता रहेगा। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है और ये साहब खालिद साहब में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। सलाम। और आपको बहना सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी खालिद साहब। अच्छा, तो मैंने आपसे ये ख्वाब शेयर करना था अपना। जी जी। अच्छा, रिसेंटली मुझे पिछले हफ्ते ख्वाब आया था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ये मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के जब आया, उसके बाद थोड़ी 6 बजे मेरी आंख लग गई। ठीक है। तो मैं अपनी फैमिली को अल्लाह के घर लेके गया हूँ, खाना काबा में। वहाँ पे पीछे एक बहुत सा लंबा सा बड़ा खूबसूरत सा कमरा है। वहाँ पे मैं उन सबको कहता हूँ यहाँ पे आप नफल नमाजें वगैरह पढ़ लें, बहुत ज्यादा इसका ख्वाब है। ठीक है। तो फिर थोड़ी देर गुजरती है तो मैं कहता हूँ हजरत तक को मैं बैठा ले, तो वो ऐसा होता है इसके आगे कुछ चीज लगी होती है, वो इस तरह होता है। मैं कहता हूँ कि ये अभी उन्होंने बंद किया हुआ है, लगता है हजरत तक को ना अभी कुछ देर के बाद उठा लेने का टाइम आएगा। मैं घर वालों को कहता हूँ जल्दी जल्दी यहाँ पे नमाजें पढ़ लें, इस तरह रश ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपसे ये काम नहीं होगा। और दूसरा डॉक्टर साहब, मैं आजकल जो भी ख्वाबें देख रहा हूँ मुझे बहुत पहले इशारा हो जाता है। ठीक है, ठीक। और वो सच्चे होता है, सेम उसी तरह होना शुरू हो जाता है जो मैं देखता हूँ। माशाल्लाह। ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का और आपका ख्वाब हमारे साथ शेयर करने का। जी, इसमें बेसिकली इशारा ये है कि शायद ये जाना चाहते हैं मगर कोई ना कोई रुकावट है, ये जा नहीं पाते। बिकॉज ये कह रहे हैं ना कि कमरे में ले जाते हैं अपने फैमिलीज को कि यहाँ नमाज़ें पढ़ लो, और दूसरा हजरत अस्वद का इन्होंने कहा, तो ये जाना चाहते हैं। शायद इनके दिल में ख्वाहिश है तो वसाइल नहीं है या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से खाना काबा की जियारत नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमारे साथ कोशिश करें अगर हो जाए। हमारे साथ एक और कॉलर है हुमा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, बताइए क्या ख्वाब शेयर करना चाहती हैं आप? बड़े शौक से देखते हैं और हमने ईमेल भी किए लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। कौन से वाले पे ईमेल किए, मुझे जरा बताएं आप। शिकायत ड्रीम पे किया था जी, ड्रीम इंटरप्राइज इसमें ही किया नहीं था। कौन से ईमेल एड्रेस पे किया था आपने? ईमेल एड्रेस मेरे बच्चे से ही करवाया। अच्छा चले, हम एक काम करते हैं, आपका नाम हुमा है ना? जी हुमा शाहिद। ठीक है, मैं आपका ईमेल जो है मैं सर्च करूंगी जाके, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना मैं आपका नंबर ले लेती हूँ। लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। जी मैं अपना ख्वाब बताना चाह रही थी। जी जी, कहिए कहिए। क्योंकि मैं अक्सर ये हम बहुत सालों से ख्वाब देखती हूँ कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो हो नहीं रहा। अगर मैं कुछ पकाना चाह रही हूँ पक नहीं रहा, अगर कहीं जा रहे हैं तो सब तैयार हो गए, मैं नहीं तैयार हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। आम जिंदगी में मैं सही टाइम पे ही काम करती हूँ सब ठीक, लेकिन इससे मुझे बहुत वो होता है अक्सर ऐसे ही देखती हूँ। ठीक, ओके मैम, आपका अभी सुन भी लिया, और इसके अलावा हमारा जो ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आप ईमेल कर सकती हैं वो नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उसको देखिए, उस पे ईमेल करें। आई एम श्योर आपको आंसर इंशाल्लाह हम 2 दिन में दे देंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल। मुझे हमारे साथ एक और कॉलर है, मुझे इनसे कुछ तफसीलात लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो ईमेल कर देंगे। ईमेल और ये बता दूं नाजरीन, 1680 ईमेल आज भी मेरे इनबॉक्स में मौजूद है। कितनी देखूं? आज 5:30 बजे मैंने तो फिर बंद कर दिया क्योंकि मेरी आंखें थक गई थी। आई वाज रियली टायर्ड। अब आपके एक ईमेल साइंसेस भी हमें खोलनी पड़ेगी जिससे हम लोगों को नहीं, अब मैं दूसरा काम कर रहा हूँ ना, ईमेल देख लेता हूँ मैं, और अब मैं ऑडियो में अपनी आवाज़ में जवाब भेज रहा हूँ, उसमें टाइपिंग का टाइम बच जाता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है याया साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया। आज ही याद करा था, अभी 2 मिनट पहले याद करा। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम तो आपके प्रोग्राम देखने के बैठे रहते हैं। वैसे आपने जो स्कूल की बात की ना, तो मैंने वो शेर को जरा चेंज करके पढ़ा है कि मकतबे मुइज़ का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो हमने तो जो सबक आपका पढ़ लें तो हम छुट्टी मांगते ही नहीं, हम कहते हैं चलता रहे। अच्छा यार साहब, एक सच्ची बात बोलूं, आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग, मैं जब आई थी ना तो मैं थोड़ी सी डाउन थी,
और मैं थोड़ा सा मतलब मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन था, मैंने आपकी कॉल सुनी, मेरी आंखें पूरी खुल गई, वो यार साहब कैसे हैं आप ये वो। नहीं नहीं भाई, हम तो आपकी बातों से, हमें डॉक्टर साहब की बातों से हमें काफी एनर्जी मिलती है। आज तो मेरे बेटे को जबरदस्ती बिठाया, मैंने बोला तुम लोग CID VID देखते रहे तो ये देखो, कुछ काम की चीज देखो, कुछ पता चलेगा जिंदगी में, सीखने को मिलेगा। CID तो एनीवे डॉक्टर साहब, मैं आज जरा एक आपसे, मैं काफी दिन से सोचा एक सवाल मुझे करना था ड्रीम के बारे में। जी जी। एक तो ड्रीम हम देखते हैं, एक तो ड्रीम होता है जो हमें कोई दिखाता है, ठीक है ना। अब ड्रीम है जैसे सुनहरे ख्वाब दिखाना, जिसमें जो आपको बेवकूफ बनाते हैं लोग, बिल्कुल, कि जैसे आपको बताते हैं कि ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, फना कर दूंगा तो फना हो जाएगा, आप उस ड्रीम में खो जाते हैं, फिर आप धोखे में आ जाते हैं। हाउ टू डील विद दिस पीपल, और कैसे गेस करेंगे ये आदमी आपको सुनहरे ख्वाब झूठे दिखा रहे हैं, सच्चे दिखा रहे हैं। चले जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल याया साहब। और आपकी कॉल जो है ना वो हमारे लिए समझ ले एक एनर्जी है, जो हमें एनर्जी मिल जाती है आपसे। याया साहब को कहें कि वो थर्सडे के लेक्चर में आए। याया साहब नहीं आते, पता नहीं क्यों। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। क्या हाल है आपके? अरे इस्लामाबाद से बात करें, इस्लामाबाद के कैसे हालात हैं पहले तो आप ये बताएं। बस ठंड है बड़ी शदीद इस्लामाबाद में, तो आपको पता ही है। आजकल इस्लामाबाद में हमारे भी काफी बंदे चले गए, बड़े इम्पोर्टेंट बंदे इस्लामाबाद चले गए। बात करनी थी। जी जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, फरमाइए। मैं ख्वाब के हवाले से तो नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैं अपने पर्सनल हवाले से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसको आप काइंडली गाइड कर दें। जी जी जरूर। एक डिजिट है 466 ना। हाँ। तो जिन लोगों के मतलब जो लोग मेरी जिंदगी में हेल्प करते हैं तो उनके मोबाइल नंबर्स में 466 आ जाता है। सम टाइम मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो जो आगे कोई गाड़ी आती है उसमें 466 लिखा होता है। वापस आ रहा हूँ सफर से तो भी 466 होता है। या कहीं किसी जगह पे ऐड आया या कोई ऐसी चीज है तो वहां भी अगर कोई जो मुझे सपोर्टिव चीज मिल रही हो ना 466 है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस अदद से मैं किस तरह काम ले सकता हूँ। ओके, मतलब ये क्या है ये 466? चले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और कॉलर इमरान साहब सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? बस ठीक ठाक, आप सब लोग की दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया जी, कहिए सर। जी डॉक्टर मुइस और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। हम लोग यहाँ इतनी दूर बैठे हुए आपके बड़े अच्छे प्रोग्राम से लुत्फानंदोज होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरा ये मुख्तसर सा सवाल ये है कि एक दिन हुआ ये कि मुझे मेरा दिल काफी घबराया। मेरे वालिद साहब कुछ सालों पहले वफात पा गए, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जी आमीन। तो उनके बारे में काफी घबराहट रही और तो एकदम से मैंने जाके सदका दिया उनके नाम का। और उसके सदका देने के बाद फौरन बाद अगले जब रात को जब मैं लेटा तो मुझे एक ख्वाब आया और उस ख्वाब में मेरे वालिद साहब मुझे मिले, मेरी मुलाकात हुई उनसे और उन्होंने कहा कि मैंने कहा अब्बू आप जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे और मैं आपको जो आपकी खिदमत कर सकता था वो मैं नहीं कर सका। तो उन्होंने मुझे उठाया चेयर से और उन्होंने मुझे गले लगाया और उनसे कहा कि बेटा तुम तो मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो और हाँ एक बात याद रखना कि कल जो तुमने मेरे लिए किया वो मुझे मिल गया है। ठीक। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ख्वाब में, क्योंकि ये जो मेरा ख्वाब है ये शायद मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है और मेरे लिए शायद ये ख्वाब नहीं, मैं ये महसूस करता हूँ कि ये ख्वाब नहीं था, ये क्या मेरा एक रूहानी ताल्लुक कायम हुआ मेरे बाद। बिल्कुल सही। ठीक सर। तो क्या ये ऐसा होता है कि इंसान अपने रूहानी ताल्लुक कायम करता है अपने ख्वाबों में? बिल्कुल बता। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आप आई एम श्योर आप लाइव स्ट्रीमिंग जो हमारी होती है हेल्थ टीवी की health-tv.tv पे आप उसी पे हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। बट अब हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा डॉक्टर मुइज़ लाउंज, बिकॉज इतने सारे सवाल है और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई, सारे सवाल एक एक करके याद करूँ, सारे कॉलर्स के याद है। सो प्लीज कीप वॉचिंग।